जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अभी डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को क्या चाहिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपने इसके ऊपर बहुत सारे एनालिसिस रखे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स तो वो भूल ही गए। हर बंदा एक ही बात बता रहा है, भाई अगर न्यूजीलैंड तीनों हार जाए, हम तीनों जीत जाए, हम क्वालिफाई कर गए। हर बंदा ना यही एक चीज़ बताया जा रहा है। और फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया तीनों हार जाए, हम तीनों जीत जाएँ, तब भी हम क्वालिफाई कर गए। ये सारे सिनेरियोज असली बेसिक लॉजिकल सिनेरियोज़ क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये न्यूजीलैंड खाली वाली चीज़ नहीं है। ये आज के मैच के बाद खैर हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो गया है। मैं बताता हूँ पाकिस्तान को क्या चाहिए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहली बात, इंडिया को साइड पे कर दें। इंडिया पहुँच चुका है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, साउथ अफ्रीका को साइड पे कर दें, चाहे वो सारे मैचेस हार जाए। उनको 200-200, 300-300 रन से हारने पड़ेंगे और हमें 300-300 रन से जीतना पड़ेगा तब जाके। तो इसलिए साउथ अफ्रीका पहुंच गई है, उसको भी साइड पे कर दें। थर्ड ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया को भी साइड पे कर दें। वो इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी उनका वही वाला सीन है, भाई पाकिस्तान 200-200 रन से जीते, ऑस्ट्रेलिया 200-200, 300-300 रन से हारे सारे मैचेस। तब जाके मैंने सारा कैलकुलेट किया, कोई सीन नहीं बन रहा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है, जो कि हर बंदा बोल रहा है कि भाई न्यूजीलैंड अगर 3 हार जाए और पाकिस्तान 3 जीत जाए तो भाई पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। ये सिचुएशन हम सिर्फ न्यूजीलैंड को बीच में लेके आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने देखी नहीं है यार, हो क्या रहा है बीच में। ये इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी हमने देखनी है। हो ये रहा है कि आज का मैच बहुत इम्पोर्टेंट था, यानी अफ़गानिस्तान वर्सेस श्रीलंका बहुत इम्पोर्टेंट था। अफ़गानिस्तान का जीतना बहुत ज़रूरी था। वो इसलिए हमने ना सिर्फ न्यूजीलैंड को ही रखा हुआ है कि भाई न्यूजीलैंड 3 मैचेस हार जाए तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, नहीं। श्रीलंका अगर ये मैच जीत जाता और बांग्लादेश को भी हरा देता, श्रीलंका की हो जाती 4 विक्ट्रीज़। उसके बाद थी उनके पास 2 टीमें और। अ, 2 टीमें कौन-कौन सी थी? एक आई गेस इंग्लैंड थी और एक थी इंडिया। इनमें से कोई एक मैच जीतता तो भाई उनकी नेट रन रेट हमसे अच्छी, ठीक है, उनकी जो नेट रन रेट है वो हमसे अच्छी है। और पाकिस्तान आपको पता ही है जिस किस्म की नेट रन रेट से जा रहा है, श्रीलंका अच्छा खेलता और श्रीलंका पहुंच जाता। आज की विक्ट्री से हुआ ये कि श्रीलंका अब 6 विक्ट्रीज़ नहीं ले पाएगा, यानी पाकिस्तान के साथ ही वो 5 ले सकता है विक्ट्रीज़। अब हम ये सोच रहे होंगे चलो भाई 2 टीमें ऐसी हैं जिनको श्रीलंका, अब न्यूजीलैंड को तो ज़ाहिर है हराना ही हराना है, क्यों? ताकि अभी हमें फेवर मिल जाए, ठीक है, ताकि न्यूजीलैंड वो जो 3 मैचेस हारने वाला सीन है ना हमारे लिए कि भाई 3 मैचेस हारने हैं। न्यूजीलैंड अगर 3 मैचेस हारता है, इसका मतलब ये है कि एक विक्ट्री वो दे रहा है श्रीलंका को। और श्रीलंका को विक्ट्री देने का मतलब है कि श्रीलंका का अगला मैच एक बांग्लादेश से, वो भी श्रीलंका जीत गया। श्रीलंका के पास हो गई 4 विक्ट्रीज़। इंडिया कर चुका है ऑलरेडी क्वालिफाई, ठीक है, इंडिया कर चुका है ऑलरेडी क्वालिफाई। इंडिया हैज़ नथिंग टू लूज़। ना इंडिया ने अपने मेन प्लेयर्स खिलाने हैं, ना कुछ और आपको ये पता है, हमने 2019 के वर्ल्ड कप में भी बेन स्टोक्स जो हैं उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा था कि भाई इंडिया जान के हारा था इंग्लैंड से ताकि पाकिस्तान आउट हो सके। यहाँ पे इंडिया ना सिर्फ ये कि हारेगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, इंडिया ऐसा ना करे, पर ये है कि भाई ये इन द पास्ट होता रहा है, हमने देखा है ऐसे कुछ सिनेरियोज बने हैं। साउथ अफ्रीका से भी जो है इंडिया T20 के वर्ल्ड कप में जान के हार गया था ताकि पाकिस्तान ना पहुँच सके, हालांकि पाकिस्तान फाइनल में पहुँच गया था। ये चीज़ें खैर ज़रूरी नहीं है सही हूँ, लेकिन लोग ऐसे ही बोलते हैं, भाई ऐसे ही होता है। और मैं को इंडिया को ब्लेम नहीं करूँगा, ठीक है भाई, अगर वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी, ठीक है। अब मसला ये होगा, अगर इंडिया हार जाता है जान के श्रीलंका से, तो वो नॉर्मल नहीं हारेगा। इंडिया हैज़ नथिंग टू लूज़, तो होगा क्या, इंडिया हार सकता है हैवी किस्म का। हम ये कहते हैं ना भाई, एशिया कप में इंडिया ने जो हारा था, वो एशिया कप में तो ऐसा नहीं हुआ था, इंडिया ने हरा दिया था श्रीलंका को, पाकिस्तान को। ऐसी बात नहीं थी, क्यों? वो ऐसा सीन था कि भाई बारिशें बड़ी हो रही थी, अगर अगले मैच में बारिश हो जाती तो इंडिया आउट था। तो इंडिया ने अपने आप को सेव भी करना था उस वक्त, तो उस वक्त कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा था। हमें लगा कि वाह इंडिया ने हमारा साथ दिया। खैर, मैं इस पर कोई जजमेंट नहीं है इंडिया के ऊपर, और ना हमें इस तरह कोई बोलना चाहिए कि भाई ये उनकी मर्ज़ी है भाई।
अगर उनको मौका मिला है वो जो मर्ज़ी करना चाहें, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते भाई फ़लाना जान के हार गया, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। हमें अपने नेट रन रेट को देखना है। होगा ये कि भाई इंडिया हारेगा, बड़ा किस्म का हारेगा, और उसके बाद क्या होगा कि जो नेट रन रेट है श्रीलंका की, वो उनको अच्छी सी नेट रन रेट भी दे देगा, जिसकी वजह से श्रीलंका की नेट रन रेट काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर श्रीलंका की नेट रन रेट अच्छी हो गई तो फिर न्यूजीलैंड के तीनों मैचेस हारने का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, श्रीलंका हराएगा बांग्लादेश को, श्रीलंका हराएगा न्यूजीलैंड को जो हम चाह रहे हैं, उसके बाद भाई उनके पास अब इंडिया है, उसको हरा दिया तो नेट रन रेट ले ली, चिल सीन, 5 विक्ट्रीज़, पाकिस्तान भी 5 विक्ट्रीज़ पे, और श्रीलंका नेट रन रेट में पाकिस्तान से ऊपर, श्रीलंका क्वालिफाई कर सकते हैं। हम जो बार बार न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड बोले जा रहे हैं ना, न्यूजीलैंड इज़ नॉट द ओनली थ्रेट कि भाई 3 न्यूजीलैंड हार जाए तो पाकिस्तान पहुंच गया, नहीं, श्रीलंका ऑप्शन है। अब ज़रा थोड़ा सा इजी होके एक और चीज़ देखते हैं, और वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने 3 बड़ी टीमों को हरा दी है। अफ़गानिस्तान का अब अगला जो एक मैच है वो आई गेस नीदरलैंड से है, हाँ नीदरलैंड से है, वो अफ़गानिस्तान जीत गया, ठीक है, जीत जाएगा। और अफ़गानिस्तान जिस तरह की बैटिंग कर रहा है, अफ़गानिस्तान बड़े मार्जिन से जीतेगा, वहाँ से वो नेट रन रेट पकड़ेगा। उसके बाद अफ़गानिस्तान के पास हैं 2 मैचेस। अब ये जो 2 मैचेस हैं, अफ़गानिस्तान ने भाई आपके वर्ल्ड चैम्पियंस को हरा दिया, अफ़गानिस्तान ने ये एशिया कप फाइनलिस्ट को हरा दिया, अफ़गानिस्तान ने किस किस को नहीं हराया। तो आपको क्या लगता है, क्या अफ़गानिस्तान 5th विक्ट्री के लिए नहीं जाएगा? ये हमारी एक और थ्रेट आ गई। न्यूजीलैंड के साथ साथ श्रीलंका भी थ्रेट है, जिसमें इंडिया उसका साथ देगा। और जो तीसरी थ्रेट है हमारे लिए, वो है अफ़गानिस्तान। तो भाई ये सिनेरियो है। पाकिस्तान को अगर फिर भी अपना चांस बनाना है तो ये कर सकता है, पाकिस्तान के नेट रन रेट के ऊपर काम कर ले। अगर नेट रन रेट पे काम कर सकता है तो फिर पाकिस्तान शायद जीत जाए, यानी सारे मैचेस कन्विंसिंगली जीते हैं। ये सिचुएशन है।